जय श्री राम। आपका यदि समय सही नहीं चल रहा है, परिस्थितियां भी आपके अनुकूल नहीं हैं, तो महाराज जी का यह प्रसंग सुने। समय व परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। श्री तुलसीदास जी चंदन उतार रहे हैं, नेत्र प्रेम आंसुओं से भरे हैं। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट में मौनी अमावस्या के दिन बैठे हैं, चंदन उतार। भगवान प्रकट हो गए, बाबा थोड़ा चंदन हमें दे दो। श्री तुलसीदास जी ने सिर झुकाए झुकाए उत्तर दिया, भैया हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, किसी और से मांग लो। घाट पर बहुत से पंडे हैं, हमें हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो। राम जी मन ही मन हंसे कि जिसके लिए परेशान है वही तो सामने है। भगवान ने कहा कि बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर एक बात बताओ, क्यों रो रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? श्री तुलसीदास जी ने कहा, मेरे भगवान मुझे नहीं मिल रहे। तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो, भगवान नहीं मिल रहे। अब तुलसीदास जी ने सिर ऊपर किया, इनको मुझसे इतनी सहानुभूति है, तो हाथ जोड़ के बोले, ना भैया ऐसे मत कहो, भगवान कठोर नहीं है, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, हमारा भाग्य ही ऐसा है तो वो कृपालु, पर भाग्य ऐसा है मेरा, क्या करें? भगवान ने कहा, रे 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 रे, हमें बड़ा दुख हुआ आपकी यह दशा देख, और आपके भगवान से भी हमें शिकायत है। भगवान ही कह रहे, अब बोलो, भक्त हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, भक्त भगवान दोनों मिल गए, पर मिलकर भी नहीं मिले। और भगवान के साथ यही सबसे बड़ी कठिनाई है। एक संत कहते थे कि जगत के पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है। जगत के पदार्थों की प्राप्ति, हम उसी की तो कामना करते हैं जो प्राप्त न हुआ हो। अप्राप्त की प्राप्ति है, पर परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है। वो तो मिले हुए हैं, खोया होए तो फिर मिले, और रूठा ले ही मनाए, और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। भगवान मिले हैं, दिख रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहे हैं। नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख ठीक नहीं है, पर आंख का मोतिया बिंद, ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में राग द्वेष का मोतिया बिंद आ गया है। अंजन चाहिए, और अंजन भी कौन सा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। जिन आंखों से राग द्वेष के कारण हम परमात्मा को नहीं देख पाते, मन की उन्हीं ज्ञान वैराग्य की आंखों में जब राग द्वेष का मोतिया बिंद मिटाने के लिए गुरुदेव के चरण धूलि का अंजन लगाते हैं, तब हम भगवान को देख पाते हैं। यह गुरुदेव की महिमा है। कहते हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, लेकिन आवश्यकता है गुरुदेव की। तो गुरुदेव बनकर बोले कौन? हनुमान जी। आवाज सुनाई पड़ी, एक सिद्ध पुरुष बैठे थे, वे अपनी भाव दशा में आनंदित होते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे थे। और जैसे ये पंक्ति आई, शंकर सुवन केशरी नंदन, कहने लगे, बंद करो बंद करो बंद करो, अशुद्ध पाठ मत करो। अरे महाराज, इसमें पुस्तक में श्री हनुमान चालीसा की प्रति में यही लिखा है। महात्मा बोले, लिखा है तो भी मत पढ़ो। अरे कल लिखा है? कल तुम लेखे की बात करते हो, हम देखने की बात करते, हमने जो देखा है। तो क्या? महात्मा बोले, शंकर सुवन केशरी नंदन मत कहो, ये पढ़ो, शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट, शंकर जी ही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। प्रगटे श्री काशीश कीश बने, राम भगति के काज। श्री शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए। अच्छा, शंकर जी कौन? शंकर भगवान सदगुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। तो शंकर जी हैं गुरुदेव, और उनके अवतार हनुमान जी। तो हनुमान जी गुरु तत्व हैं,
हनुमान जी गुरु हैं, इसलिए गुरु को पाना हो तो हनुमान जी को देखो। हनुमान जी के रूप में सदगुरु मिल जाते हैं। अच्छा, और एक बात कहूं, तुलसीदास जी को हनुमान जी गुरु रूप में दिखाई देते, पर एक भक्त को हनुमान जी मिले, वे हैं भगवत भक्ति भूषण परम भागवत श्री भरत जी। हनुमान जी अयोध्या में संदेश लेकर आए कि श्री राम जी आ रहे हैं। श्री भरत जी ने जो यह समाचार सुना, आप कौन हैं? इतने परम प्रिय वचन सुनाने वाले कौन हैं? हनुमान जी विप्र रूप में आए थे, प्रकट हो गए अपने वानर रूप में, और यही कहा, जी ने कहा कि मैं पवन का पुत्र हनुमान। श्री भरत जी आपसे पहले भी मिला हूं, आपका दर्शन हुआ है पहले भी। हाँ, अरे हनुमान जी। श्री भरत जी ने भुजाएं बढ़ाई, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, अत्यंत आनंदित हुए। और मिलकर जब अलग हुए तो श्री भरत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, क्या आप सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी ने कहा, सचमुच के हनुमान कैसे होते हैं? भरत जी अत्यंत भाव भरी दशा में कहते हैं कि यह तो मैं भी समझ रहा हूं कि आप हनुमान हो। हमारे नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, बुद्धि कहती है कि आप हनुमान हो, बुद्धि कहती है कि आप हनुमान हो, नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, लेकिन जब आपको हृदय से लगाता हूं तो हृदय कुछ और बोलने लगता है। का हृदय क्या बोलता है? तो ऐसे लगता है कि हनुमान जी से नहीं, राम जी से मिल रहा हूं। तो कहीं आप राम जी तो नहीं है? इस रूप में आ गए। हनुमान जी के आंसू बरसने लगे। राम जी के मिलन का अनुभव क्यों हो रहा है? सूर्य उदय तो होता है, पर दीवार के कारण प्रकाश भीतर नहीं आ पाता है। जैसी प्रकाश बाहर भीतर आना चाहता है, अच्छा अगर दीवार की जगह द्वार हो तब तो प्रकाश को आने में कोई कठिनाई नहीं, द्वार से तो प्रकाश पहुंच जाता है, दीवार से नहीं पहुंचता। और दीवार और द्वार में अधिक अंतर नहीं है। द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है, और दीवार में से कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है। द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है, और दीवार में से कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है। इसी तरह जिनके जीवन में द्वार और दीवार का अंतर स्पष्ट हो गया, अर्थात जिनकी जिंदगी की दीवार में से अहंकार का कुछ हट गया, तो ये जिंदगी दीवार नहीं द्वार बन जाती है। अहंकार का कुछ हटते ही जिंदगी दीवार नहीं द्वार बन जाती है, और अहंकार का कुछ लगते ही यह द्वार ही दीवार बन जाता है। हनुमान जी में अहंकार का कुछ नहीं है, इसलिए उनका जीवन द्वार है, का जीवन द्वार बन जाता है। इसी तरह अहंकार का कुछ हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उसके जीवन में। तो हनुमान जी का मिलना तो भगवान का मिलना है। भरत जी को भी लगता है यही, और श्री विभीषण जी को भी लगा कि तुम राम दीन अनुरागी। सदगुरु का जो स्वरूप है वो दर्पण है, और दर्पण में उसका कोई अपना चेहरा नहीं होता, इसलिए सबके चेहरे उसमें दिखते हैं। मैं न बंदा था न खुदा था, श्री स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था, और वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की ऐ सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। श्री हनुमान जी को देखकर विभीषण जी के मन में प्रेम उमड़ रहा है, ये भक्ति। तो ये प्रेम क्यों उमड़ रहा है? क्योंकि हनुमान जी के पास भक्ति प्रमाण राम रसायन तुम्हारे पासा। तो इन तीनों के लिए अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं। जाके गति है हनुमान की,
ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस फसान की। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरिदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की। सानुकूलता पर गिरिजा हर लखन राम अरु जान की। तुलसी कपिक कृपा विलोकनि खानी सकल कल्याण की। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, बस अभिमान छोड़कर कोई उनका हो जाए। लेकिन हमारे साथ तो अभिमान ऐसे लगा हुआ। एक भिखारी किसी घर के द्वार रोज आता भिक्षा मांगे, रोज आता भिक्षा मांगे। वृद्धा बैठी रहती द्वार पर, मना कर देती बुरी तरह, चलो बाबा कुछ नहीं, चलो तुम्हें और कोई काम नहीं, यही घर मिलता है, रोज आ जाते हो, चलो कुछ नहीं। रोज मना करती पर भिखारी ठहरा, वह भी रोज आता तो बुढ़िया फिर मना कर दी। ये नियम था, वो मना करना बंद न करे, वो आना बंद न करे। एक दिन वो वृद्धा कहीं गई थी मोहल्ले में किसी के यहां, पीछे से वो भिखारी आया तो बहू थी घर में, कुछ मिल जाए भिक्षा। तो बहू ने कहा कि बाबा जाओ, कुछ नहीं है, जाओ। भिखारी चला गया। रास्ते में वो सास मिल गई, वो वृद्धा। कहां गए थे बाबा? तुम्हारे यहां गए थे, कुछ मिला ना? क्यों? बहू ने मना कर दिया। बहू ने मना किया? बहू कौन होती मना करने वाली? चलो लौटकर। भिखारी ने सोचा इन दोनों के झगड़े में हमें फायदा, वो भी आ गया।